अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज मैं बना रही हूँ 4 किस्म के अलग अलग पराठे जो अलग अलग फिलिंग से तैयार हो जाएंगे। और सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की सब्जियाँ भी बहुत अच्छी आई हुई हैं मार्केट में, तो उसी हिसाब से हम पराठे बनाने वाले हैं, जैसे मूली का पराठा, मेथी का पराठा, प्याज का पराठा और चिली गार्लिक पराठा। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे। और इसमें हम कुछ पराठे मैं आपको लच्छेदार भी बताऊँगी, तो फिलिंग के साथ भी आप लच्छेदार पराठा बना सकते हो। आसान टेक्निक्स के साथ हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार पराठे हैं। और चिली गार्लिक पराठा तो बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है, तो आपने इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आराम सुकून से बैठ के वीडियो देखें और ज़रूर बनाएं। और मुझे तो इन पराठों पे बहुत तारीफ़ें मिली हैं, बहुत ज़्यादा। इवन कि जो मैं पराठे सेल भी कर रही हूँ उन पे भी मेरे कस्टमर्स के बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिव्यूज़ हैं। तो आप इनकी फिलिंग को तैयार करके भी रख सकते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जब नाश्ते में पराठे बनाते हो तो जल्दी होती है। तो ये ऐसे पराठे कि जिनकी आप फिलिंग प्रिपेयर करके रख दोगे, आटा गूंदा हुआ होगा, तो सिर्फ 10 मिनट में ही पराठा तैयार हो जाएगा। तो अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ये मज़ेदार किस्म का लच्छेदार प्याज पराठा। आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी, सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार लेयर वाला पराठा प्याज के लच्छे वाले पराठे बना रहे हैं। तो एक प्याज लेके थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ताकि इसमें से पानी निकल आए। जब पानी निकल आएगा तो आपने उसको स्क्वीज़ कर देना है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है, साबुत राई है, सौंफ है, मेथी दाना है और कलवंजी है। इन चारों चीज़ों को मैंने मतलब दादर सा कूट लिया है। दादर का मतलब है पूरा ग्राइंड पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है। उसके बाद हरा धनिया डाला है, चिली फ्लेक्स एक टीस्पून चले गए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैं डालूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है पराठों के अंदर। धनिया हो, पार्सले हो, पुदीना भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। पुदीना भी पराठों में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लो, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बेसन डालूंगी, 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड किया है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत गीलापन जो आ जाता है सब्जियों का, वो सारा वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो 2 से 3 टेबलस्पून आप मैदा या बेसन जो भी आपको डालना है आप डाल दो। वैसे बेसन ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है, तो आप बेसन डाल दो तो ज़्यादा बेटर है, या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, ठीक है। मकसद ये है कि ये इन चीज़ों को जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब करे, क्योंकि जब आप फिलिंग वाले चीज़ें बनाते हो तो फिर आटा जो है आपका फट जाता है, इसलिए ये स्टेप करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाली है, एक चुटकी भर अजवाइन डालो। अजवाइन फ्लेवर भी देती है और डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। पराठा थोड़ा सा हैवी है तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प देगा। और मैं थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो लाल मिर्च ऐड कर लो, नहीं तो हरी मिर्च आपने इतनी डाल दी है कि उसने स्पाइस को कवर कर लिया, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर ना डालो, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स कर लो और ये फिलिंग आपकी तैयार हो गई है, इसको अलग से रख दो। अब आटा गूंदा हुआ है, आटा कैसे गूंदते हैं, अगर ये वाली वीडियो आपको देखनी है तो पराठों की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं। मूली का पराठा, पालक का पराठा, आलू का पराठा आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा प्रॉपर वे सिखाया आपको आटा गूंदने का भी, ठीक है, कि आप पराठों के लिए कैसे ज़बरदस्त आटा गूंद सकते हो। इसके अलावा अगर डिटेल वीडियो चाहिए बिगिनर्स के लिए भी, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं एक और नई वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जिसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। अच्छा, बेल के रखे 2 मैंने पेड़ों को छोटे छोटे साइज़ के लिए, उनको फैला दिया और उसके बाद मैंने इसमें फिलिंग डाल दी है। फिलिंग डालने के बाद एक टिप देती हूँ कि ऊपर से जो खुशका होता है ना, खुशका बोलते हो आप लोग, जो एक्स्ट्रा आप फ्लावर यूज़ करते हो बेलते वक्त, वो थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दो। उसके स्प्रिंकल करने से एक्सेस वाटर फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और दूसरे को हमने इसके साथ जोड़ दिया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा घी भी लगाया था पहले, फिर फिलिंग डाली थी, ठीक है। अब इसको मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसके ऐसे से स्लाइस कर दी, क्योंकि हम लच्छे वाला प्याज वाला पराठा बना रहे हैं, तो इसलिए ये वाला स्टेप मैंने किया है, ठीक है। एक रोल किया, उसके अंदर दूसरे रोल के अंदर उसको डाल दिया, फिर उसको तीसरे रोल के अंदर डाल दिया। जितनी आपने स्ट्रिप्स काटी हैं उनको एक दूसरे के अंदर आपने फोल्ड करना है। इससे बहुत अच्छे लच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के। और लच्छे जब बनते हैं तो पराठा क्रिस्पी भी होता है, और मुझे तो क्रिस्पी पराठा बहुत पसंद है। देखो कितने प्यारी सी लेयर्स आ गई हैं। अब इसको आप हाथ से पहले प्रेस कर लोगे, उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया है और इसको फैला दिया। ये जो मैंने आटा है ये होल व्हीट फ्लावर का मैंने बनाया है, मतलब आटे का बनाया है, मैदे का मैं पराठा नहीं बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदे की फिलिंग वाले पराठे बनते हो और आप आटे के नहीं बना सकते, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। पहले हाथ से फैला दिया, फिर मैंने बेलन की मदद से इसको फैला दिया, और उसके बाद इसके टॉप पे मैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी कलवंजी को
स्प्रिंकल कर दूंगी और ऊपर से बेलन मार के इसको दोबारा से बिठा दूंगी ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स भी हो जाएगा, गिरेगा नहीं, ठीक है। और इस तरह से इसकी एक बहुत अच्छी सी लुक भी आ जाएगी। इसके बाद आपने तवा गरम करके रखना है, उस पर इसको डाल देना है और पहले जब एक साइड से अच्छे से सेका जाएगा तो आपने इसको फिर पलटना है, ठीक है। घी डाल के थोड़ा सा तब पलटना है, पहले नहीं पलटना, ठीक है। ये देखो मैं तवे पर डालने के बाद भी इसको जो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा मोटा है, जो किनारे उसको हाथ से प्रेस करें, क्योंकि फिलिंग वाले पराठों को आटे के साथ जब बनाते हो तो थोड़ा सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मैदा वाला पराठा, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, कि आपकी अपनी चॉइस है। वैसे पराठों पे ज़्यादा घी भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे बहुत पसंद है घी वाले पराठे, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर एक साइड देखो पक गई थी। जो लोग नया पराठा बनाते हैं वो बार बार पराठे को पलटते हैं। जब बार बार पराठे को पलटोगे ना तो उससे पराठा अकड़ा हुआ बनेगा। देखो मैंने टोटल 2 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा आपने इसको पलटना नहीं है। पकने दो, थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, कुकिंग पेशेंस मांगती है, ठीक है। जब आप पेशेंटली काम करोगे तब इतना मसला आपको नहीं होगा। देखो कितना मज़ेदार पराठा बना। रेसिपी अच्छी लग गई है ना, तो लाइक कर दो। मज़ेदार पराठे तो हमने बना लिए। अब नेक्स्ट पराठा जो आ रहा है ना वो बहुत ही फेवरेट है और विंटर स्पेशल है, और वो है मेथी का पराठा। एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेथी का पराठा। आप यकीन करिए, आप रेसिपी देखेंगे ना और जब आप बनाएंगे तो वाह वाह करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार पराठा ये बनता है। और आपने इसको हाईली रिकमेंडेड, इस पराठे को आपने लाजमी बनाना है, क्योंकि ये सर्दियों में ही बन सकता है। इस वक्त बहुत अच्छी फ्रेश मेथी आई हुई है और मेथी का पराठा बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। सब कुछ आपको बताती हूँ, रेसिपी देखते हैं। और इसमें मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो एंड तक रेसिपी को देखेंगे तो आपको साथ साथ मैं टिप्स भी बताती जाऊंगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है 1 टेबलस्पून, और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन को आपने इसमें हल्का रोस्ट करना है और चम्मच चलाते रहना है। बेसन को आपने जलाना नहीं है, क्योंकि अगर ये जल गया तो इसका अजीब सा गंदा फ्लेवर आएगा। लेकिन आप इस तरह से अगर हल्का रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत मेथी के पराठे को 4 चांद लगा देगा। अब हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में थोड़ा 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ डाली है, साबुत सौंफ, ठीक है। और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाली है। 2 गार्लिक क्लोव्स को मैंने स्लाइस करके इसमें डाला है, जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। ये तरीका बहुत ही डिफरेंट है। आप इस तरह से बना के देखेंगे तो आप याद करेंगे कि कौन सा पराठा आपने खाया है। तो इसके बाद मैंने 2 मेथी के बंच को अच्छे से साफ़ करके धोकर उसके बाद 10 मिनट इसको मैंने नमक वाले पानी में डाल के रखा। उसके बाद थोड़ी देर छानने में डाल के रखा ताकि इसका पानी निचड़ जाए। और उसके बाद मैं इस तेल में डाल रही हूँ। जैसे ही आप तेल में मेथी को डालते हैं तो उसकी काफ़ी पहले जब आपने नमक वाले पानी में डाला तो ये मैं आपको टिप बता रही हूँ, इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। उसके बाद जैसे आप ऑयल में डालते हैं, तेज़ आंच पे आपने मेथी को जैसे ही डालेंगे तो और भी इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चुटकी भर मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना चाहती मैं, क्योंकि इसका ग्रीन कलर में ख़राब नहीं करना चाहती। ऐसे हरा हरा पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ 1 चम्मच नमक डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालने वाली हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो चिली फ्लेक्स मत डालिएगा। इसके बाद इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना कि जो मेथी है ना वो आपकी खड़ी खड़ी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल मलीदा नहीं होनी चाहिए। खड़ी खड़ी होगी तभी पराठे में इसका मज़े का फ्लेवर आएगा। और जो हमने बेसन भून के रखा था वो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है, और ऐसा फ्लेवर देगा ना ये बेसन इसको कि आप याद रखेंगे कि आपने कौन सा पराठा खाया। साथ मैंने प्याज चॉप किया हुआ डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप की भी डाल दी है। क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप रेसिपी में जो रिटन मेरी है उसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख देती हूँ, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस निचोड़ दिया है। एक अच्छा साइज़ का नींबू था, उसका रस अच्छे से निचोड़ लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हल्का सा टेस्ट करी हूँ कि सारे मसाले बराबर हैं, कुछ कमी पेशी हो तो आप इसको इस वक्त डाल सकते हैं। आटा मैंने गूंदा हुआ है, आटे का बना रही हूँ, होल व्हीट फ्लावर है, मैदा नहीं है, ठीक है। इसमें ये मिक्सचर आप अच्छे से डाल दें। अच्छा, आटा गूंदते वक्त भी ना उसमें 2 से 3 टेबलस्पून अगर आप बेसन डाल देंगे ना तो क्या ही फ्लेवर आ जाएगा इस पराठे का। और थोड़ी सी अजवाइन भी आप डालिएगा ज़रूर, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ये भी मैं आपको टिप बता रही हूँ, तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखते जाते हैं तो कोई ना कोई अच्छी टिप ही आपको ज़रूर मिलती जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। अब आप इस पराठे को अच्छे से बेल लो, जो मर्ज़ी शेप दे दो। थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने ऊपर से डाल दी है ऐसे ही एक अच्छी सी लुक देने के लिए, और थोड़ी सी कलवंजी डाल दी। कलवंजी खूबसूरती भी देगी आपके पराठे को और जायका भी बहुत मज़े का देगी। तवा गरम करके डाल दो, थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लो। क्या ही मज़ेदार क्रिस्पी मेथी का पराठा तैयार है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा सर्दियों में आपका कौन सा फेवरेट नाश्ते में पराठा आपको कौन सा पसंद है, ये भी मुझे लाज़मी बताइएगा। ठीक है, ये पराठा कैसा बना कमेंट में लाज़मी बताइएगा। और मेथी के पराठे की एक और रेसिपी भी है मेरे पास जो हम बनाते हैं, जो इससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपको वो वाली रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो गार्लिक पराठा जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाला है। पराठे बहुत किस्म के बनाते हैं हम, लेकिन ये वाला पराठा बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी लेयर्स भी बनेंगी और बहुत मज़े का भी बनेगा। शुरू करते हैं हम आज का चिली गार्लिक पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं और 3 हरी मिर्चें ले ली हैं जो स्पाइसी हैं। इनको हल्का सा हम भुनेंगे। पहले लहसुन के क्लोव्स को हमने थोड़ा सा भून लिया, उसके बाद हरी मिर्च डाली। ठीक है, जब वो हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने हरी मिर्च को भुना है। और उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा डालूंगी, साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। ठीक है, उसको भी आपने इसमें भुनना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा भुनने में, क्योंकि आपने हाई हीट पे ये काम नहीं करना, मीडियम हीट पे ये काम करना है। और हरी मिर्चों का ध्यान रखना है कि इसका जो ऊपर वाला टॉप वाला एरिया होता है हरी मिर्च का, वो कट कर लेना है। अदरवाइज़ या थोड़ा सा स्लिट दे दो हरी मिर्च के अंदर, फटने का डर होता है हरी मिर्च का, तो ये ना हो के कुछ बुरा हो जाए आपके साथ। तो हरी मिर्च फटती है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर इसके सीड्स फैल जाती हैं, तो आपकी आँख में भी जा सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और बस ज़ीरे को हमने सबसे लास्ट में डाला है। अच्छा, आटा मेरा गूंदा हुआ था, जो मैंने फ्रेश ही गूंदा था। उसके बाद मैंने हल्का सा देसी घी डाला है, आपको नज़र आ रहा होगा, 1 टेबलस्पून डाला है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने हरी मिर्च को भुना था, हरी मिर्च, ज़ीरा और लहसुन, इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसको अच्छे से जो हमारे घर में जो हाथ से हम कूटते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास हो आप उस पर हाथ से कूट लो या मशीन में कूट लो, लेकिन हाथ से आपने दरदरा जैसा कूटना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो ये जितना था, ये बड़ा सा पराठा मैं इसका बना रही हूँ, जितना मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं वो एक बड़े पराठे के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है, पुदीना भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ धनिया ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे गार्लिक का फ्लेवर जो है वो सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, और ज़ीरे का, और थोड़ा सा हरी मिर्च का जो एक स्पाइसीपन होता है वो इसमें आ जाए। इसके बाद एक कट लगा के मैंने बीच में से इसको इस तरह से ट्रायंगल की शेप दे दी है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रायंगल की शेप दे दो। ठीक है, एक फ़ोल्ड किया, फिर दूसरा फ़ोल्ड किया, फिर तीसरा फ़ोल्ड करना आपने। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फ़ोल्ड करके इसको हल्का हल्का प्रेस भी करो, तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है, इससे आपकी लेयर्स भी अच्छी आ जाएंगी। अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। जितने भी पेड़े आपने बनानी है बना लो, लेकिन हर पेड़े को तकरीबन 3 से 4 मिनट आप रेस्ट दोगे ना, तभी लेयर्स अच्छे से बनती हैं। थोड़ा सा आप इसमें मैदा या आटा जो भी इस्तेमाल करो, वैसे मैं ये जो है ये आटे के बना रही हूँ, मैं मैदे के नहीं बना रही। तो ऐसा नहीं है कि फिलिंग वाले पराठे सिर्फ मैदे के अच्छे बनते और आटे के अच्छे नहीं बनते। थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सा आटा जो है वो ढीला मत गूंदो, थोड़ा सा सख्त आटा गूंदो, तो उससे ये जो है आपके पराठे बहुत इजीली बन जाएंगे। और मैंने मूली का पराठा भी शेयर किया रेसिपी, जो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और उससे पहले मैंने एक और पराठा भी शेयर किया है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख लेना। ब्रेकफास्ट सीरीज़ चल रही है, ब्रेड की बहुत डिफरेंट यूनिक रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। लंच बॉक्स में भी दे सकते हो आप बच्चों को, तो प्लीज़ ये जाके देखिए, चेक कीजिए, और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डिफरेंट रेसिपीज़ मिल रही हैं, देखने को सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दिए और ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दिया। थोड़ी सी सजावट कर लो तो एक लुक भी अच्छी आ जाती है पराठे की, और बच्चों को जो है अट्रैक्टिव चीज़ें, थोड़ी सजी हुई चीज़ें जब प्लेट में आती हैं शीट के ऊपर या डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया। उसके बाद तवा मेरा गर्म था और उसके ऊपर मैंने ये पराठा डाल दिया है, और इस तरह से आपने इसको सेक लेना है। अच्छा, मैं हमेशा ये टिप बताती हूँ कि जब भी आप, अक्सर लोग बोलते हैं हमारा पराठा बहुत अकड़ा हुआ बनता है, ये थोड़ी देर जैसे ही प्लेट में रखते थोड़ी देर के बाद अकड़ जाता है। तो उसका रीज़न एक तो ये होता है कि आपने आटा अच्छे से नहीं गूंदा होगा। दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि आप लोग जो है रोटी को बार बार पलटते हो। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं अपनी रोटी को 2 बार ही पलटती हूँ या 1 बार, इससे ज़्यादा मैं नहीं पलटती। देखो, अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये लग रहा है कि हाफ़ कुक हो चुका है, यानी कि जो नीचे वाला एरिया है इसको मैंने वेट किया है। जैसे ही ऊपर से एक आपको नज़र आ रहा है इसका
कलर चेंज हो रहा है। जैसे सारे साइडों से ऊपर से चेंज हो जाएगा इसका कलर, तो तब आपने इसको पलटना है, ठीक है। ऐसे बार बार जब पलटा पलटी करते हैं तो पराठा अच्छा नहीं बनता। अब घी डाल दिया, उसके बाद मैंने इसको पलट दिया। अब इस साइड पे भी मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे लोग पराठों में घी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी डालो, लेकिन देसी घी एक तो डालो, जो नॉर्मल वेजिटेबल घी होते हैं वो ना डालो बिल्कुल भी, तो उससे मज़ा नहीं आता पराठे का। देखो ये फूल भी रहा है, सारा कुछ इसका ज़बरदस्त हो रहा है, तो ये बहुत मज़े का पराठा बना है। अब रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी किया करो। और प्लीज़, मेरा चैनल नया है बट इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता या रेसिपीज़ बतानी नहीं आती हैं। तो नए का मतलब ये है कि अभी लोग इतना जानते नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान खास। और पकवानी खास में बन रहा है बादशाह पराठे। बादशाह पराठे का नाम आपने सुना है? नहीं सुना तो मैं बताती चलती हूँ आपको कि मूली के पराठों को बादशाह पराठा कहते हैं। और मूली के पराठे बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत मज़े के हैं, लेकिन हम लोग डरते हैं मूली का पराठा बनाने से। क्यों? क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है और उसकी वजह से अक्सर पराठे हमारे फट जाते हैं और उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस रेसिपी में आपको सारी टिप्स मैं बताऊंगी। और हाँ, एक और डर भी होता है कि मूली के पराठे से गैस का प्रॉब्लम भी बहुत होता है, उसको भी हम अवॉइड करेंगे। सारे मसलों का हल इस रेसिपी में बताने वाली। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 मूलियों को कद्दूकस करके रख लिया है। ग्रेट करके आप मूली को रख दें, उसके बाद नमक डाल के इसको थोड़ी देर मैंने पहले छोड़ दिया था। और नमक के डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसका सारा पानी निचोड़ लिया था। अब वो वीडियो में आया नहीं है, वो वीडियो का क्लिप मेरे से डिलीट हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ी टिप है कि अगर आपने इसका पानी, एक्सेस पानी को जो है निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। जो सबसे पहले मैंने नमक फिर से डाला क्योंकि बहुत सारा नमक उसमें निकल गया था। 1 चम्मच में मैंने 2 मूली को कद्दूकस करके रखा था और उसके बाद पानी स्क्वीज़ कर दिया सारा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच फिर डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली, 1 चम्मच साबुत ये चिली फ्लेक्स डाले और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन डाली। अजवाइन क्यों डालते हैं? ताकि कोई भी स्टमक इशू हमें ना हो और कोई भी किस्म की गैस को बनने से रोकती है। और अगर इसमें थोड़ा सा फ्रेश पुदीना भी डालेंगे तो उससे भी गैस का इशू आपका काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। और ½ टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का ऐड किया है। सौंफ भी आपको पता है हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो अजवाइन और सौंफ, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक, बेसिक मसाले, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें चॉप करके, इतने से मसाले इसमें आपने डाले हैं। थोड़े से बाकी स्टफ़ पराठे से थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें गई हैं। क्यों? ताकि आपको गैस वगैरह का इशू इसमें ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके रख लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी और आ रहा है, हाँ, आपने 1 चम्मच, इसमें 1 चम्मच के बराबर जो सूखा आटा होता है वो भी डालना है। उससे क्या होगा कि उससे भी जो एक्सेस वाटर फिर से आएगा इसके अंदर मसाले डालने के बाद, वो भी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसको आप अगर थोड़ी देर के लिए फिर अब आपने इसको रखना नहीं है, ठीक है। आपका आटा पहले से गूंदा होना चाहिए और जितना अच्छा आप आटे को गूंदेंगे उतना अच्छा आपके पराठों का रिजल्ट आता है, ठीक है। मैंने आटा, अगर आपको प्रॉपर वे में सीखना है कि कैसे गूंदना, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। उसके बाद मैंने मूली का जो मिक्सचर तैयार किया उसको अच्छे से फैला दिया है। और इस टाइम पे जब आप कोई भी स्टफ़ पराठा बनाते हो जिसमें आपको ये डर होता है कि इसका पानी रिलीज़ होगा, तो आप उसमें, ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि इस वक्त भी जब आप इसकी रोलिंग करने वाले होते हो, उसको पेड़े की शेप देने वाले होते हो, उससे पहले भी आप थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डस्ट कर दो, ठीक है, स्प्रिंकल कर दो, ठीक है। उससे भी जो है एक्सेस वाटर जो है इसका वो रिलीज़ हो जाएगा। ये एक टिप है, ये भी एक टिप है, ठीक है। तो अब आपका पराठा इंशाल्लाह ताला बहुत कम उसके फटने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा लच्छे वाला मूली का पराठा बना रही हूँ। तो एक साइड को फोल्ड किया, फिर प्रेस किया, दूसरी साइड को फोल्ड किया, इसको फिर प्रेस किया और उसके बाद थोड़ा सा बेलन से मैं इसको प्रेस करूँगी। हल्के हाथ से आपने ये काम करना है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना। और देखो, आप बहुत कम इसके चांस रहेंगे फटने के, ठीक है। इस तरीके से मुझे लगता है मूली का पराठा ज़्यादा बेटर बनता है और इतना ज़्यादा फटता भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको बेल कर, अब क्या करोगे, अच्छे से आप इसको पहले बेल लो, थोड़ा थोड़ा सा पतला कर दो ताकि मूली अच्छे तरीके से स्प्रेड भी हो जाएगी सब जगह पर। ऐसा नहीं होगा कि कोई जगह खाली है, कहीं पे मूली आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है, तो वो मुझे मज़े का नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद आप इसको रोल कर लो, इस तरीके से आपने इसको रोल करना है। अच्छा, ब्रेकफास्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? अच्छा, रोल करने से पहले मैंने इसको थोड़ा सा घी और लगा दिया है जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ब्रेकफास्ट सीरीज़ के बारे में मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है। अगर आपने अभी मेरी
ब्रेड एंड एग की कुछ रेसिपीज़ मैंने बिल्कुल डिफरेंट डाली हैं जो बहुत मज़े की हैं और बहुत जल्दी क्विक रेसिपीज़ हैं, तो वो ज़रूर जाके देख लेना, आपको मेरे इस सीरीज़ में ज़रूर मिल जाएंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अभी कमेंट करके कि आपको ब्रेकफास्ट सीरीज़ कैसी लग रही है। अब इसको आपने रोल कर लिया है, रोल करके हाथ से हल्का हल्का प्रेस करो, थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाओगे तो ये आटा आपका फट जाएगा। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके एक कट दे दिया है ताकि इसके लच्छे से बन जाएँ। ठीक है, आप इसको वैसे कोई भी शेप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यही शेप दो। तो मैं इसको ये लच्छेदार बनाना चाह रही थी, और जो ऐसा लच्छेदार हो जो थोड़ा इजी भी हो हैंडल करना, तो इसलिए मैंने ये वाली शेप प्रेफर की है। आपको कौन सी शेप पसंद है मूली के पराठे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मूली के अलावा आपके फेवरेट पराठा कौन सा है? आलू का पराठा भी बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, वो रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अभी मैं बहुत मज़े मज़े के और डिफरेंट पराठे भी डालने वाली हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पराठा है जो आपको बहुत पसंद है लेकिन उसकी रेसिपी जो है वो इतनी अच्छी आपकी नहीं बनती है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, फिर इसको मैंने फैला दिया और उसको उसके बाद तवे पे डाल दिया। ठीक है, इसको आपने इस तरह से तवे पे डाल दिया। आप पहले इसको सेकने दो, एक साइड से थोड़ा सा सेका जाएगा, उसके बाद मैं घी डालती हूँ। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम पराठा बना रहे हैं तो वो भी ये बात सुन लें कि पराठे को आप लोग जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उल्टाता पुल्टाता है, जिसकी वजह से पराठा अकड़ा हुआ बनता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि 2 दफ़ा आपको सिर्फ पलटना पड़े। जब एक साइड आपको ऊपर से नज़र आएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा नीचे से वो पक गया है। उसके बाद आप इसको पलटो। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा ही पलटोगे ना तो आपका पराठा बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगा, अगर नीचे से वो पक गया है। उसके बाद आप इसको पलटो। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा ही पलटोगे ना तो आपका पराठा बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगा और अकड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी एक टिप है, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो भी सुन लें। और इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घुमाते रहो ताकि ये सारी तरह से सब तरफ से अच्छी तरह पक जाए। ठीक है, साथ साथ मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ज़रा सा घी डाला था। और अगर आप घी नहीं भी डालते तो अगर सिर्फ ऊपर भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा घी डालो ताकि इसका क्रिस्पी लेयर्स बने और ज़्यादा मज़ेदार बने। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान खास। अल्लाह हाफिज़।